नमस्कार साथियों, सभी हरियाणा वासियों को नमस्कार। हरियाणा में तवज्जो दी जा रही है कि सीएम कौन होगा। भाई, जब घोषणा कर दी थी माननीय गृह मंत्री ने रेवाड़ी में कि आपके सीएम नायब सिंह सैनी ही होंगे, और आज वहाँ की लोकल लीडरशिप अगर ये दावे करवा रही है कि 11 में से 10 सीटें जीती हैं हमने, उनका योगदान तो ज़रूर है, बट क्या ये इस बात का योगदान नहीं है कि नायब सिंह सैनी ने जो 2-3 महीने में कार्य किए, जो संघर्ष किया और पार्टी को शीर्ष पे ला के बिठा दिया, अब उनके सीएम बनने पे क्वेश्चन मार्क उठाए जा रहे हैं। क्या ये हरियाणा की आम जनता के साथ छल नहीं होगा, कपट नहीं होगा अगर सीएम पद के दावेदार बदल जाते हैं? क्या ये माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी की बयानबाजी जो रही रेवाड़ी में, ये झूठी साबित नहीं हो जाएगी? तो सीएम तो नायब सिंह सैनी ही बनने चाहिए। उन्होंने ही जो भी नुकसान था बीजेपी का या जो हो सकता था उसको बचाया है। व्यक्ति का हौसला देखिए, जिम्मेवारी ली अपने कंधों पर। भाई, विकट परिस्थितियों में सारा का सारा दोषारोपण सैनी साहब पे हो जाता भाई। अगर हार जाती बीजेपी तो न्यूज़ में तो पहले ही था कि लीडरशिप हरियाणा में नहीं आ रही है, इतनी रैलियां नहीं की, अब की बार हार मानने बैठी थी लीडरशिप। तो ये तो नायब सिंह सैनी के प्रति लोगों का, ओबीसी वर्ग का प्यार रहा, दुलार रहा, और उन्होंने भी साबित किया 2-3 महीनों में ही। जो फैमिली आईडी की समस्या थी, जो किसानों की समस्या थी, जो यूथ की समस्या थी नौकरियों की, और ये भी देखिए घोषणा कर रखी है कि मैं शपथ तब लूँगा जब ये 24 से 25 हज़ार नौकरियाँ ज्वाइनिंग पहले हो जाएगी। सबसे पहले ज्वाइनिंग होने जा रही है उन टीजीटी की जो आचार संहिता की वजह से रह गए थे भाई। तो आज लेटर जारी हो गया है, हरियाणा से आदर्श आचार संहिता हटा ली गई है। तो आम पब्लिक की, आम जनों की राय है कि सीएम पद नायब सिंह सैनी जी को ही मिलना चाहिए। आघात पहुंचता है ऐसी बातें सुनकर कि नायब सिंह सैनी के अलावा कोई अन्य सीएम होंगे। जिज्ञासाएं सबकी हैं, महत्वाकांक्षाएं सबकी हैं भाई, लेकिन जो विकट परिस्थितियों में अड़ा वास्तव में हक इंसान, वो तो नायब सिंह सैनी था भाई। उनका गुणगान कम नहीं करना चाहिए। अब किसी भी तरह से एकजुट रखा है उन्होंने पार्टी को, और वो तो इतने बेचारे, इतने ईमानदार व्यक्तित्व लगते हैं देखने में। मैं हालांकि कभी उनसे मिला नहीं हूँ, लेकिन उनकी भाषा देखिए, कितने मृदुभाषी हैं, कितने कोमल हृदयी हैं, जो चिंतित हैं हरियाणा वासियों के लिए, हरियाणा के यूथ के लिए। देखते हैं भाई, जॉब वगैरह जो युवाओं की अटकी हुई हैं अदर में, कितनी जल्दी वो पूरी हो जाती हैं, और मेरे ख्याल से चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। भाजपा शीर्ष नेतृत्व ये डिसीज़न पहले ही कर चुका है। उनके चेहरे पे ही हरियाणा सीएम के ये बीजेपी ने चुनाव लड़े हैं। सीएम पद घोषित किया था उनका ही सबसे पहली रैली में रेवाड़ी में। तो ना उम्मीद ना हो, सैनी साहब के समर्थक जो भी हैं, मेरा सिक्स सेंस कह रहा है कि ऐसा कोई कारण नहीं बनता कि सीएम नायब सिंह सैनी को ना बनाया जाए। बाकी भाई, कोई बने या ना बने, अपने को उससे कोई ये नहीं है कि कुछ मिल रहा है। बस एक
जो दिल से आवाज़ निकलती है, जिन्होंने संघर्ष किया, जो चेहरा बन के सामने आए, जिन्होंने सारा जो भी विष था, बहुत ज़्यादा विष था भाई, चुपचाप पी लिया और जिम्मेवारी लेने को लिए तैयार थे, हार की भी जिम्मेवारी लेते वो, और अब जीत की जिम्मेवारी वो अपने कार्यकर्ताओं को दे रहे हैं, वो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को दे रहे हैं। तनिक भी उन्होंने गर्व, ऐसा प्राउड फील नहीं किया कि मैंने जिता दिया। कोई अन्य नेता होता जो अब कह रहे हैं कि हाँ हमने जितवा दिया। दावेदार हैं, उनका पार्टी के प्रति संघर्ष है तो होगा, लेकिन आम जन ने सीएम नायब सिंह सैनी को ही मान लिया है भाई। और अब अगर होता है तो ये एक झूठ, इसका विपक्ष बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा लेगा अगर माननीय नायब सिंह सैनी को सीएम पद से हटाया जाता है तो देखो साथियों, 12 अक्टूबर के बाद घोषणा करेंगे वो क्या रहेगा। उम्मीद तो यही की जा रही है कि सीएम नायब सिंह सैनी ही बनने चाहिए, और अच्छे इंसान प्रतीत होते हैं, उनको भी मौका दे के देखना चाहिए कि क्या आने वाले 5 सालों में अगर थोड़ी बहुत जो भी युवाओं की नाराज़गी है, किसानों की नाराज़गी है, सरकार से कर्मचारियों की नाराज़गी है, कि क्या वो उसको दूर कर पाएंगे। तो 12 अक्टूबर को एक बार फिर मिलते हैं साथियों, कौन शपथ ग्रहण समारोह में सीएम पद का दावेदार होता है। धन्यवाद।